नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी फेस्ट के 6वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता और खुशी। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। इसलिए तो हैप्पीनेस आज के समय में एक इंडस्ट्री बन चुका है। दुनिया को हैप्पीनेस समझाने के लिए किताबें लिखी जा रही हैं, थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं और कई तरह की थ्योरियाँ मार्केट में चल रही हैं। तो मैं आज आपको वो थ्योरी समझाऊंगा जो मेरे समझ में आई है। मेरे हिसाब से हैप्पीनेस दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन, सुविधा और संतोष। सिंपल भाषा में बोलूं तो सुख और चैन। यदि आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष नहीं है मन में, तो आप खुश नहीं हो सकते, हैप्पी नहीं रह सकते। और यदि आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, किसी तरह का कंफर्ट नहीं है, आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन मन में संतोष है, तब आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। वो ज़िंदगी प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि उस तरह का संतोष, उस तरह का सेटिस्फैक्शन, उस तरह की फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस डेवलप करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में सुख और संतोष, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन का बैलेंस लेकर आ सकते हैं। निदा फाजली ने एक बार कहा था कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ज़िंदगी में सुख, कंफर्ट, फैसिलिटीज़, सुविधाएं उसी तरीके से हैं। मतलब जो सुविधा हमें आज मिल गई है, कल तो वो चाहिए ही चाहिए है, हमें उससे आगे कुछ और चाहिए होता है। इसलिए हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। बेसिकली जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, कद्र नहीं करते हैं और उससे बढ़कर कुछ चाहने लगते हैं। कुछ आगे की सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी वैल्यू नहीं करना हमारे डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो कैसे हम अपने पास जो है, जो हम हासिल कर चुके हैं, उसको लेके हमेशा सेटिस्फाइड रह सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा और इस टेक्निक को आपको प्रैक्टिस करना होगा। जी हाँ, ये सुन के समझने वाली चीज़ नहीं है। सुनने के बाद शायद आपको कुछ अटपटी सी लगे, लेकिन इसको आपको 1 महीने तक प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप ये टेक्निक 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, तब आप डेफिनेटली अपने सेटिस्फैक्शन लेवल में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, अपने हैप्पीनेस लेवल में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। और तब आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके या कॉल करके बताइएगा कि सही में आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा या नहीं। तो इस टेक्निक का नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, यदि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो, हम यदि ज़िंदगी में मिली हुई चीज़ों के शुक्रगुजार बने रहेंगे, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा। लेकिन ये कृतज्ञता का भाव, ये शुक्रगुजार होना, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो इसे आपको 1 महीने तक प्रैक्टिस करना है। तो इस टेक्निक को मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जो भगवान में मानते हैं, दोज हु आर बिलीवर्स। जो भगवान को मानते हैं वो किसी ना किसी तरह की पूजा प्रार्थना डेली करते होंगे। तो आपको अपनी प्रार्थना का एक डेली हिस्सा बनाना है ग्रैटिट्यूड को। जी हाँ, डेली जब भी आप भगवान के पास जाके प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं या मन में भगवान को याद करते हैं, मेक इट श्योर कि अगले 30 दिनों तक आप रोज़ भगवान को एक ऐसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलें जो आपको लगता है ऊपर वाले ने आपके लिए स्पेशली कर रखी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है स्पेशल जो हर 30 दिन मेरे लिए हो रही होगी। तो यही इस टेक्निक की प्रोसेस है। आपको फोर्सफुली वो चीज़ें अपने दिन में याद करनी है कि कल के दिन मेरे साथ ऐसा क्या अच्छा हुआ था जिसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोल सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि हम लोग जो पूजा करते हैं वो भगवान को रोज़ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। कभी हम उनके लिए मिठाई लेकर आते हैं, कभी फल लेकर आते हैं, लेकिन किसी दिन कुछ ना ला पाएँ तो घर में से, किचन में से थोड़ी सी चीनी लेकर भी भगवान को चढ़ा देते हैं। उसी तरह आपको ये नियम बना के रखना है कि पूरे 1 महीने तक रोज़ आपको भगवान को किसी एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। वो चीज़ ढूंढिए। आप यदि कोशिश करेंगे तो आपको एक पूरे दिन में कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसके लिए आप भगवान को स्पेशली थैंक्स बोल सकते हैं। और जब ये काम आप 1 महीने तक करेंगे, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लग जाएगा।
दूसरा तरीका मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो नॉन बिलीवर हैं, जो प्रेयर वगैरह नहीं करते हैं। उनके लिए ये टेक्निक और भी इंटरेस्टिंग है। उन्हें क्या करना है, उन्हें पूरे 1 महीने तक रोज़ एक इंसान को ढूंढना है जिसे वो थैंक यू बोल सकें। जी हाँ, रोज़ एक अलग जेन्युइन इंसान को पकड़ना है जिससे आपको दिल से थैंक यू बोलना है। अब आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान तो है नहीं जिसे मैं रोज़ थैंक यू बोल सकूं, तो अपने आप को फोर्स कीजिए कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद आप नोटिस नहीं करते हैं, और फिर उन्हें थैंक यू बोलिए। आपको मुन्ना भाई MBBS का वो एपिसोड याद आएगा जिसमें मुन्ना भाई मंसूर भाई को जाके गले लगाकर थैंक यू बोलता है। जब आप पूरे 30 दिन तक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप होगा। आप बहुत सी उन चीज़ों को अपने आसपास नोटिस करना शुरू करेंगे जो आपके पास हैं, लेकिन पहले आपने उनकी वैल्यू नहीं की। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इम्प्रूव होगा, और जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इम्प्रूव होगा डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस लेवल को इम्प्रूव करेगा, और आप एक सच्ची खुशी अपने रोज़ाना ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे। तो ये था मेरा सजेशन ऑन हैप्पीनेस। लेकिन एक चीज़ है जो हैप्पीनेस को हमेशा डिस्टर्ब करती है, वो चीज़ है वरीज़, चिंताएं। तो चिंताओं से कैसे निपटना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक हैप्पीनेस को स्प्रेड कीजिए और कल वापस आइएगा सुनने के लिए कि चिंताओं को कैसे हैंडल करना है। थैंक यू।